नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब स्कूल में पढ़ते थे तब इतनी कम उम्र में ही उन्होंने अपने गांव में मजदूरों को मेहनत का दोगुना पैसा दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इतने छोटे बच्चे के साथ सैकड़ों मजदूर इकट्ठा हुए और शिवराज के नेतृत्व में हक मांगा और उनकी मांग भी पूरी हो गई। तभी गाँव के लोगों ने कह दिया था कि ये छोरा बड़ा होकर नाम करेगा। आंदोलन से अपनी राजनीति का सफर शुरू करने वाले शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर एक नया इतिहास भी रचा है। सीएम शिवराज 62 साल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उनके काम करने की लगन हर कार्यकाल में बढ़ती जा रही है। इस बार तो वो कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। आज हम सीएम शिवराज के राजनीतिक सफर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को 62 साल के हो गए हैं। नौकरी के लिहाज से ये उम्र रिटायरमेंट की होती है, लेकिन शिवराज ने उम्र को पीछे छोड़ दिया है। युवाओं सा उत्साह, बच्चों से हर दम कुछ नया सीखने की ललक, महिलाओं की भांति प्रदेश का ध्यान, ये वो खासियतें हैं जो शिवराज को शिवराज बनाती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने पौधारोपण की शुरुआत कर एक नया प्रयास शुरू कर दिया है। इसके पूर्व भी उनके लगभग 13 साल के शासनकाल में कई बार करोड़ों की संख्या में पौधे रोपे गए हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन भी पौधा लगाकर मनाया और लोगों से भी पौधा लगाने की अपील की। सीएम की इस अपील के बाद कई मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं ने भी पौधा लगाकर सीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुझे प्रसन्नता है कि कोई भी शुभ अवसर सार्थक होना चाहिए और इसलिए मैंने आग्रह किया था कि स्वागत द्वार, बैनर, जय जयकार, इस सब को हटा के अगर जन्मदिन पर पेड़ लग जाए, ये धरती माँ का केवल श्रृंगार नहीं है, धरती माँ के ऊपर जीवन के अस्तित्व को बचाने का एक प्रयास है। श्री मुख्यमंत्री शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, क्योंकि आप जानते हैं संकट का दौर, महामारी का दौर, कोरोना वायरस के समय उन्होंने एक सादगी से एक पौधा लगाकर मध्य प्रदेश के पर्यावरण को ठीक करने का संकल्प लिया। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, मेरी ओर से, सामेर की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मध्य प्रदेश के जननायक, गरीबों के मसीहा और विकास के पुरोधा, हम सब के लाडले भाई, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के आज जन्मदिन पर हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज बहुत प्रसन्नता है ये कहते हुए कि उन्होंने अपने जन्मदिन को रचनात्मक दृष्टि से मनाने का निर्णय लिया और सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया कि यदि मेरे जन्मदिन को मनाना चाहते हो तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। और आज विधानसभा में भी उन्होंने समस्त अधिकारियों के साथ, समस्त विधायकों के साथ वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। 4 दशक के अपने सियासी सफर में शिवराज ने कई मुकाम हासिल किए हैं। शुरुआती सालों के संकोची शिवराज से लेकर बच्चों के मामा तक का सफर उन्होंने करीब 1 दशक के मुख्यमंत्री काल में तय किया, लेकिन चौथी पारी में उन्होंने अपना अंदाजे बयां से लेकर कामकाज का तरीका सब 360 डिग्री बदल दिया। शिवराज सिंह चौहान इन दिनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं। प्रदेश के बच्चों के मामा जी इन दिनों सख्त प्रशासक की भूमिका में दिख रहे हैं। शिवराज के हालिया फैसलों में ये स्पष्ट नजर आ रहा है। पिछले सालों में शिवराज बहनों भांजियों के लिए कभी कन्यादान, कभी लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में जुटे रहते थे। अब वे इन बहनों भांजियों को बचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलवा रहे हैं, कठोर कानून बना रहे हैं। जनता की भीड़ में लगभग वो ऐसे ही घुल जाते हैं जैसे पानी में मिश्री। हर आदमी, चाहे गांव का हो या शहर का हो, उनमें अपने भाई की, उनमें अपने बेटे की, उनमें अपने चाचा की, उनमें अपने मामा की छवि को देखता है और इस छवि को राजनीतिक तौर पर किस तरीके से कैश कराया जा सकता है, इसकी बाजीगरी यदि पूरे देश में किसी नेता के पास है तो वो शिवराज सिंह जी के पास है। और इसीलिए वे बच्चों के
खासतौर पे लड़कियों के और महिलाओं के बीच में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। शिवराज जी के अब तक के पूरे कार्यकाल में हम देखें तो जो उन्हें श्रेय जाता है वो सत्ता को जन जन तक पहुंचाने और सत्ता में जन जन को भागीदार बनाने का जो एक प्रयत्न किया है उसका श्रेय इनको है। हम सब ने देखा कि किस तरीके से समाज के हर वर्ग, हर कामकाजी वर्ग की बैठकें या उनकी शिविरें मुख्यमंत्री निवास में या उसके बाहर भी लगती रही है। और चाहे रिक्शा वाले हों, झोपड़ झुग्गी वाले हों, कारपेंटर हों, शिल्पकार हों, कुम्हार हों, दर्जी हों, इस तरीके से जो वृत्ति में बटे हुए समाज के लोग रहे, उनके कुशल क्षेम या उनकी चिंता करने की जो पहल शिवराज सिंह जी ने की है वो उन्हें विशिष्ट बनाती है अन्य राजनेताओं के मुकाबले। चौथी पारी में शिवराज के काम का तरीका भी बदला सा नजर आ रहा है। हिंदू संगठनों की रैलियों पर पथराव की घटनाओं में स्थानीय प्रशासन ने 48 घंटों के अंदर आरोपियों के घर तोड़ दिए। नए कृषि कानूनों को लागू करने के मामले में भी उन्होंने जिलों के कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि किसानों को फसल का भुगतान नहीं हुआ तो दोषियों की संपत्ति बेचकर उनके पैसे दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि अब तक एक विनम्र प्रशासक की रही है, जो बच्चों के मामा जी बनकर इफ्तार पार्टियों में जाने से भी परहेज नहीं करते थे। लेकिन पिछले 12 महीनों में उनके तेवरों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झलक दिख रही है। वो भाषणों में भी कई बार कह चुके हैं, आजकल अपन अलग मूड में हैं, और शिवराज के बदले मूड को बदले राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकारें हिंदूवादी मुद्दों पर अग्रेसिव तरीके से काम कर रही हैं। शिवराज इस दौर में पीछे नहीं छूटना चाहते। वो इसके पीछे विनम्र मामाजी का लबादा छोड़ हिंदूवादी नेता की छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंधों को लेकर कयासों के बीच शिवराज के बदले तीवरों का कारण यही है या कुछ और, ये कोई नहीं बता सकता। शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एंग्री सीएम की भूमिका में आ गए हैं। कभी मंत्रियों को डांट फटकार तो कभी अफसरों की क्लास, ये उनकी नई पहचान बन गई है। बेहद सौम्य, सहज और मिलनसार स्वभाव वाले शिवराज इस बार एक्शन वाले रोल में हैं। इन सब के बीच पर्यावरण चिंताओं को जिस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच रखा और इसका जो रिस्पांस मिला, उससे साफ है शिवराज बदल गए हैं। वो प्रदेश को भी बदलना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो बदलते शिवराज पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। तो सबसे पहले भटनागर जी आपके पास, क्योंकि आपने शिवराज सिंह चौहान को सांसद विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफ़र बड़े नज़दीक से देखा है, और ये जो एक बड़ा परिवर्तन इसको कह सकते हैं 360 डिग्री का परिवर्तन इसमें है, तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए। और एक ऐसे दौर में जब हम देखते हैं कि गली मोहल्ले के छोटे मोटे नेता पार्षद अगर धूमधाम जन्मदिन हो या कोई वो कारण हो तो बड़े धूमधाम से उससे करते हैं, सामाजिक सरोकारों से उनका नाता सिमटता जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री की अपील कितनी कारगर साबित होगी मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि एक जन्मदिन पर पेड़ लगाएं, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भले आप मेरे जन्मदिन पर ना लगाएं, लेकिन आपके जीवन में कोई ना कोई शुभ अवसर साल भर में आता ही रहता है, तो उस दिन एक पेड़ जरूर लगाएं। देखिए मनोज, शिवराज सिंह चौहान अपने छात्र जीवन से बड़े आदर्शवादी टाइप के राजनेता रहे हैं। बाद में जैसे जैसे वो राजनीति में बचते गए, आज हम कह सकते हैं कि वो एक परिपक्व राजनेता है। लेकिन सामाजिक सरोकारों के प्रति उनका रुझान, मतलब ये आज की बात नहीं, जब वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी वो अपने गांव जेत के अंदर हर साल गरीब कन्याओं की शादी ब्याह कराते थे और अपने सहयोगियों से बड़े शुद्ध तरीके से जो है, मतलब उसके लिए वो राशि एकत्रित करते थे, उसमें कहीं इधर उधर से का पैसा इन्वॉल्व नहीं हो, इस चीज का वो विशेष ध्यान रखते थे। ये मुझे कुछ ऐसे घटनाक्रम पता है जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो बड़ा इसमें भी शुचिता का ध्यान रखते थे। अब तो कुछ तकनीकी कारणों उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद, जब पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तब ये किसी को एहसास नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान जब 13 साल या फिर चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, 13 साल लगातार
यानी 5 साल तो उन्होंने सरकार चला ली। पहली उपलब्धि तो उनकी ये थी कि जो सरकार में 2 मुख्यमंत्री बदल गए थे, बिल्कुल, उमा भारती और बाबूलाल गौर। तो अगले 3 साल उन्होंने सरकार चला ली बड़ी शांति के साथ में। और उसके पहले भी कभी 5 साल बीजेपी सरकार चला नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी की उसके पहले कभी चली नहीं कि गैर कांग्रेसी सरकार मध्य प्रदेश में पहली थी, जो 2003 से 2008 5 साल चली। तो उसमें 3 साल का कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान ने पूरा किया। फिर अब उसके बाद ये कल्पना करना कि सरकार में वापसी हो जाएगी और वो भी अच्छे खासे बहुमत के साथ, तो आप इस बात पे एक नया इतिहास उन्होंने रचा। पहली बार सरकार में वापसी करके 2008 में, फिर और ज्यादा ताज्जुब 2013 में भी वो भारी बहुमत के साथ में फिर से सरकार में आए। तो निश्चित तौर पे इसमें आप ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का भाग्य तो, अपना एक राजनेता का भाग्य तो होता ही है, लेकिन मेहनत, घनघोर किस्म की मेहनत करने के शिवराज सिंह चौहान आदि हैं। हमने अभी 15 महीने भी देखा, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जहां भी उन्हें मौका मिला, चाहे कहीं खेतों में नुकसान हुआ, चाहे कहीं बाढ़ आई हो, वो जनता के बीच उन 15 महीने भी गए। और जब कांग्रेस के अंतर विरोधों में सरकार गिरी तो शिवराज है तो विश्वास है, ये नारा फिर से कारगर साबित हुआ। जो 2018 में 109 सीटों पे अगर आए थे तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ी उपलब्धि थी। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत मायने रखती है। 15 साल किसी सरकार पड़ोसी राज्यों हमने देखा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, हाँ, और फिर एक ही मुख्यमंत्री होना, तो सबसे ज्यादा ये मतलब एंटी इनकम्बेंसी का कारण होता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान रहे लगातार, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को काबू किया। मुझे लगता है कि बीजेपी यदि उस समय कुछ गलतियां ना करती तो शायद 2018 में भी कांग्रेस को मौका नहीं मिलता। बिल्कुल प्रभु जी, 2018 में मौका नहीं मिलता। लेकिन एक और चीज़ है कि क्योंकि हम जो उनके जो सामाजिक सरोकार वाला पक्ष है शिवराज जी का, और हमने देखा कि उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में हमने देखा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, 7 करोड़ पौधे लगाना है, 5 करोड़ पौधे लगाना है, इसको लेकर आलोचना हुई तो तमाम अपनी जगह है। हमने ऐसे लीडरों के बारे में सुना है और आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि ऐसे बहुत कम लीडर बचे जिनकी मास अपील बहुत बची हो। अगर हम कुछ और चुनिंदा लीडर की, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें कि जब उन्होंने कोरोना के समय थाली बजाई है या स्वेच्छा से बंद के लिए कहा तो पूरा देश बंद हो गया। हमने लाल बहादुर शास्त्री के किस्से पढ़े हैं कि उनके कहने पर लोग एक दिन का उपवास रख लेते थे। अब इस दौर में ऐसे बहुत कम नेता बचे हैं जो कुछ एक अपील करते हैं, मास अपील, तो या तो मास अपील उनकी हो और होने के बाद उसको सुना जाए। तो आपको लग रहा है कि ये जो उन्होंने एक अपील की है, पौधा लगाने की शुरुआत तो उन्होंने कई दिन पहले कर दी, साल भर का संकल्प भी लिया है, लेकिन इस अपील का आप कितना कारगर असर देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो पौधे लगाते थे वो सरकारी सिस्टम में कैसे लगते हैं, कितने बचते हैं, किसी को चिंता नहीं होती है, एक दिन का वो इवेंट बन के रह जाता। अब ये चूँकि 365 दिन के लिए बात की गई है और कई सारे चैलेंज हमने इस देश में देखे हैं कि फिटनेस से लेके अब ये पौधे तक का चैलेंज देख रहे हैं, तो इसको किस रूप में देखा जाए और मध्य प्रदेश को क्या वाकई में इसका लाभ होगा? देखिए मनोज जी, यदि शिवराज सिंह चौहान आज कह रहे हैं कि पौधे लगाइए और रोज़ लगाइए, तो इसको इस नज़रिए से देखिए कि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके पहले प्रदेश में फॉरेस्ट की क्या स्थिति थी। जो ग्रीन कवर होता है मध्य प्रदेश का, वो तब क्या था, FSI की जो रिपोर्ट है हर 2 साल में जारी होती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, तो वो इस रिपोर्ट के नज़रिए से मध्य प्रदेश को देखना होगा। जहाँ पहले फॉरेस्ट कवर घट रहा था, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सबसे पहले उमा भारती ने संकल्प लिया था कि प्रदेश की आबादी के बराबर वो हर साल पेड़ लगाएंगे। बिल्कुल। और तब से ये वृक्षारोपण अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा था। तो यदि हम कहें तो आज इसको नापने जाएं, आज इसको तो 16-17 साल हो गए हैं। इस 16-17 साल में ये असर दिखा है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो आती है उसमें मध्य प्रदेश का ग्रीन कवर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वहाँ घट रहा है जहाँ पर बड़े बांध बन रहे हैं, जहाँ उद्योग लग रहे हैं वहाँ घट रहा है, लेकिन उन जगहों पर बढ़ रहा है जहाँ पर कि कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो और वहाँ जंगल भी नहीं था पहले। तो वो जो एक उपलब्धि आ रही है वो इसी वृक्षारोपण अभियान की उपलब्धि है जो लगातार चल रहा है पिछले 16-17 सालों से। अब जो बात आपने कही 2018 की, जो भटनागर जी भी कह रहे थे, 2018 वाला जो रिजिम था शिवराज सिंह चौहान का, 13 से 18 का, 13 में उनको बहुत अच्छा बहुमत मिला था, वो सरकार में अच्छे आए थे, लेकिन लगातार वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। तो जो एंटी इनकम्बेंसी की जो भटनागर जी बात कर रहे हैं, वो शिवराज जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी जितनी भी थी उसके जनक वो अधिकारी थे जो उनके आसपास थे। बिल्कुल।
2018 के साल में शिवराज सिंह से कुछ ऐसे काम करा लिए गए, जिस तरीके से पौधारोपण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, कि आप एक दिन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए। आप ये बताइए मनोज जी, एक दिन में यदि आपके पास क्षमता नहीं है, उससे ज़्यादा आप पौधारोपण कहाँ से कर लेंगे? बिल्कुल, पौधारोपण कर लेंगे तो उतने सारे पौधों के लिए आप ट्री गार्ड कहाँ से लाएंगे? और ट्री गार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, तो पानी देना, उनको 1 साल तक होने तक पाल पोस कर बड़ा करना, उनकी देखभाल करना कि ढोर डंगर ना उनको खा जाएं, ये सारी व्यवस्थाएं किए बिना और सिर्फ पैसा कमाने या जो भी जैसा कांग्रेस आरोप लगाती है। लेकिन शिवराज सिंह का उसमें लाभ ये था कि मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण हो, जो उनका एक मंतव्य था, और एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नाम हो, जिससे प्रदेश की उपलब्धि का बखान हो, साथ में शिवराज सिंह की भी उपलब्धि उसमें गिनी जाए दुनिया के नज़रिए से। उसका अधिकारियों ने गलत तरीके से उपयोग किया और इस तरीके की परिस्थितियां पैदा की कि वो जो 2018 में यदि सरकार नहीं बनी तो उसके लिए वो अधिकारी कुछ जिम्मेदार थे जो उनके आसपास थे, जिन्होंने सिंहस्थ में भी यही काम कराया, पौधरोपण अभियान में यही काम कराया, नर्मदा परिक्रमा में भी उनने यही काम कराया। तो इस तरीके से अधिकारियों के एक झांसे में शिवराज आ गए थे, ये कहना चाहिए आज की तारीख में। जी, अब 15 महीने में शिवराज सिंह चौहान ने जी 15 महीने बात का शिवराज समर्थन कर रहे हैं भट्टाचार्य जी। जी 15 महीने शिवराज सिंह चौहान जब विपक्ष के नेता बने तो उनको ये आकलन करने का अवसर मिला कि इसके पहले 13 साल में मुख्यमंत्री के नाते उनने क्या अच्छे काम किए थे, वो कैसी नीतियां उनने बनाई, किस तरीके से वो जनता से जुड़कर काम कर रहे थे और किस तरीके से उनने गलतियां की। बिल्कुल, उन आकलन करने के लिए वो पूरे प्रदेश में घूमे 15 महीने में, तो उनको यथार्थ समझ में आया। और यदि हम आज कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान आज एंग्री दिख रहे हैं, एंग्री सीएम दिख रहे हैं, तो इसलिए दिख रहे हैं कि उनको दिख रहा है कि मैं 13 साल प्यार मोहब्बत से बात करता था सबसे, बिल्कुल, रिश्तेदारियां निभा रहा था लोगों से, और 13 साल बाद जो अब जाके देखा जब मैंने जमीन पर, तो वो उतना काम तो हुआ नहीं जितना मैं चाहता था। जब खुद ऐसा का भी काम नुकसान होता हुआ और प्रदेश का भी, जनता का भी हुआ उससे। तो वो शिवराज सिंह की जो नाराजगी कहाँ उभर रही है, आप ये देखिए, अधिकारियों पे उभर रही है, कलेक्टरों पे उभर रही है, पुलिस अधीक्षकों पे उभर रही है। वो सस्पेंड कर रहे हैं एसडीएम जैसे स्तर के लोगों को, लेकिन किसी आम आदमी के ऊपर नहीं आ रही है नाराजगी। बिल्कुल, तो ये स्वाभाविक तौर पर मनोज जी, ये उनको जो अनुभव उन्होंने किया है अपने कार्यकाल में, मुख्यमंत्री रहते हुए, उसके पहले, मुख्यमंत्री बनने के पहले और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, तो उनको आकलन हुआ कि कहाँ उनने गलतियां की थी और कहाँ सुधार करने की गुंजाइश। तो शायद ये उनका एक पक्ष कमजोर था कि वो नाराज कम होते थे। ये कहा जाता था वो अधिकारी जो कहते हैं वो शिवराज सिंह मान लेते थे, लेकिन आज शिवराज सिंह वैसे नहीं दिखाई दे रहे। इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने इस बार कोई गिनीज रिकॉर्ड की बात नहीं की। उन्होंने कहा हर दिन एक पौधा लगाइए या अपने जन्मदिन पर पौधा लगाइए, तो कम से कम आदमी एक पौधा तो लगाएगा, और जब एक पौधा लगाएगा तो उसकी देखभाल अच्छे से करेगा। बिल्कुल, जो हमारे दो का जो फार्मूला इंदिरा गांधी लेकर आई थी या कहें सरकार लेकर आई थी, वो इसीलिए लाई थी कि आपके 1 दर्जन बच्चे होंगे तो आप उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे, ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे। 2 बच्चे होंगे, अच्छे से पालन पोषण होगा उनका। तो आप एक पौधा लगाइए या 10 पौधे लगाइए, लेकिन उनकी देखभाल खुद कीजिए। और शिवराज सिंह चौहान ने पहल की, और मुझे लगता है कि इसके परिणाम आने वाली जो एफएसआई की रिपोर्ट आएगी आज से 10 साल बाद, तो उसमें बहुत बेहतर दिखाई देंगे। जी, बेहतर परिणाम दिखेंगे। भटनागर जी, एक और चीज़ है, सामाजिक सरोकारों की हम अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के तौर पर कन्यादान योजना हो, जैसा आपने शादी का भी जिक्र किया, या बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन यात्रा हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, लेकिन एक इसलिए इसकी चर्चा जरूरी क्योंकि अब सामाजिक सरोकारों की उन्होंने बात की है। बेटी बचाओ अभियान एक बात कर रहे हैं मुस्कान, एक वीडियो बड़े दर्शकों ने भी देखा होगा, हमने गुजरात का एक वीडियो देखा है कि दहेज प्रताड़ना के कारण एक महिला ने जब वो आत्महत्या की है, तो एक मुख्यमंत्री के नाते या एक सोशल वर्कर के नाते आपको नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान को एक ऐसी स्कीम भी लाना चाहिए, कम से कम ये दहेज जैसी बुराई की लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि इससे पीछा छुड़ाएं, ताकि हजारों हजार घर इस पर बच सकें? देखिए, दहेज को लेके मनोज, हिंदुस्तान में बहुत सख्त कानून बने हैं और उनकी समीक्षा भी हो रही है। पहले जितनी घटनाएं दहेज को लेके होती थी जी, अब उसका रेशो मुझे लगता है कि बहुत कम हो चुका है। जहां तक महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का सवाल है, तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने जैसी संवेदनशीलता महिलाओं को लेकर दिखाई है, कमजोर वर्गों को लेकर दिखाई है, वो मध्य प्रदेश में इससे पहले और किसी मुख्यमंत्री ने शायद नहीं दिखाई हो। कमजोर वर्गों के लिए अर्जुन सिंह को जाना जाता था, उन्होंने काफी कुछ किया था, लेकिन शिवराज सिंह उनसे कई कदम आगे हैं। सवाल सिर्फ महिलाओं की, गरीब कन्याओं की विवाह का ही नहीं है। आप जननी सुरक्षा देख लें, लाडली लक्ष्मी योजना देख लें, लड़कियों को साइकिल देख लें, तो तरह तरह के उन्होंने ऐसे उपाय किए हैं जिनसे महिलाओं का वो बड़े शक्ति बढ़े उनकी। और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां ये रेशो कम था, प्रति 1000 पे
लड़कियों की संख्या कम थी, वहां भी बढ़ गया, भिंड जैसे जिले में, ग्वालियर चंबल संभाग में खासतौर फिर से। दूसरी बात, हाँ, तो सामाजिक सरोकारों के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस। आप देखेंगे कि जब सरकार में 2007 में आए थे तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के साधन थे। बिल्कुल। आज वो 42 लाख हेक्टेयर शिवराज के उसमें हुए और इस बार उन्होंने 60 लाख का लक्ष्य तय किया। तो कृषि का जो बम्पर उत्पादन मध्य प्रदेश में होता दिखाई दे रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण सरकार का इस दिशा में ध्यान देना था। हम सड़कों का जाल देख लें, मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल में जितनी सड़कें बनी है, तो सामाजिक सरोकार, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सरकार चलाने में मध्य प्रदेश के जितने आयाम हो सकते थे, शिवराज सिंह चौहान ने उन पे लगातार काम किया। अपने आखिरी कार्यकाल में उन्होंने कई सारी गलतियां की, लेकिन आखिरी साल में संबल जैसी योजना लेके आए जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। तो उसके अलावा किसानों के प्रति हम उनका देख ही रहे लगातार कि खास करके जहां जहां भी किसानों को समस्या आई, वहां शिवराज सिंह ने वो करके दिखाया जिससे कि किसी को कल्पना भी नहीं थी जी। चाहे वो भावांतर योजना हो, चाहे 0% ब्याज हो, चाहे ब्याज के ऊपर सब्सिडी हो, तो हर तरह से। और अभी हाल हमने देखा इस जब कोरोना काल के अंदर 6,000 रुपए जो प्रधानमंत्री योजना से मिल रहे थे, 4,000 रुपए राज्य की तरफ से मिला है। इसके अलावा फसल बीमा का पैसा बराबर दिलाया। तो किसान मध्य प्रदेश में संतुष्ट है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन का मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं हो रहा। प्रभु जी, अभी जो आपने जिक्र किया था अफसरशाही को लेकर, तो अब चूंकि सरकार के नाते हम देखें तो दिसंबर 2023 तक का समय शिवराज जी के पास है, तो क्या कुछ नए रूप में और हम उनको देखेंगे? क्योंकि मामा से लेके सख्त प्रशासक की भूमिका में, हम मिलावटखोरी की बात करें, माफियाओं की बात करें, ऑपरेशन मुस्कान की बात करें, अफसरों को टांगने की, गाड़ने की, तो क्या अभी कुछ ऐसे रूप बाकी है शिवराज के देखने को? देखिए मनोज जी, नेता मेरे नज़र में एक किसी भी अभिनेता से बहुत अच्छा अभिनेता होता है, क्योंकि जब हम अभिनेताओं को देखते हैं तो वो कई रिटेक के बाद एक शॉट देते हैं, और नेता को कोई रिटेक की जरूरत नहीं, वो एटेंडम जो है पूरा अभिनय करता है वो मंच पर, जनता के मनोभावों के हिसाब से उसको बात करना, क्योंकि उसको 1.5 घंटे भाषण देते हैं, वो जनता से सरोकार करते हैं। तो जैसे प्रवचन कथाकार को आपने देखा होगा, वो हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, तो उसी तरीके से नेता से जब उनको तादाद में स्थापित करना हो, संप्रेषण की एक कला है ये, जो नेताओं को बहुत अच्छे से आती है। तो शिवराज सिंह चौहान उस कला के तो माहिर रहे हैं, जनता की नब्ज को समझते हैं, जनता से बात करके वो योजनाओं को बनाते हैं। वो अपना एक स्वरूप, अपना जो उनका जो जनता में जो एक इमेज थी उसको भी बदलने में लगे हुए हैं। स्वाभाविक तौर पर वो अपने आप को जो है एंग्री सीएम के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है मनोज जी कि कई बार वो आप करते करते धीरे धीरे फिर वही अधिकारी जो आसपास, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति जो होता है उसके आसपास अधिकारियों का एक कॉकस होता है, फौज होती है, वो ना चाहते हुए भी उनको घेर के रखे रहते हैं। तो वो धीरे धीरे उनकी वो इमेज को बदलने की शुरुआत कर देते हैं कि चुनाव आ रहा है, अब आपकी इमेज बदलनी चाहिए, अधिकारी नाराज हो रहा है। अधिकारी लोक सेवक है, बिल्कुल, वो तनख्वाह जनता की सेवा के लिए पाता है, और वो किसी भी हालत में वो अधिकारी की मर्जी से काम नहीं होना चाहिए। ये जिस दिन कोई भी नेता समझ लेगा उस दिन वो बहुत सफल हो सकेगा, और शिवराज सिंह चौहान अभी तक तो ये समझ रहे हैं। अब ये कितने दिन तक इसको समझ कर रखते हैं, जिस दिन वो अधिकारियों के प्रति उनमें मुरब्बत का भाव आ जाएगा, उसी दिन से शिवराज सिंह का वो पुराना, जैसा 2018 के रेजिम उनका जो आखिरी में जो डाउनफॉल हुआ था, वो स्थितियाँ पैदा हो सकती है। अब ये शिवराज सिंह के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें जो देखा है, जो अनुभव किया है, जो अनुभव से उन्हें जाना है। बिल्कुल, नीति बनाने का काम उनका है, नीयत उनकी साफ है, लेकिन अधिकारी जो काम करने वाले हैं, यदि वो गलत अंधेरे में रखेंगे उनको, तो शायद वो गलत दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि हम तो आकलन जो है शिवराज से करते हैं, चीफ सेक्रेटरी कौन है मध्य प्रदेश का, या किस फाइल पर दस्तखत करते हैं, कोई नहीं जानता तबादले आदेश के अलावा, लेकिन सारे का ठीकरा शिवराज से मुख्यमंत्री पर जाता है। तो ये इस चीज़ को समझना होगा मुख्यमंत्री को भी, उनके आसपास के रहने वालों को भी, कि उनकी इमेज को सुधारना है तो कम से कम जनता की सेवा की जो भावना से अधिकारियों का जो तंत्र खड़ा किया गया है, वो उसको उनको सख्त उनके प्रति रवैया शिवराज को रखना ही होगा अंत तक। और शायद ये भी है मनोज जी कि आप जब सख्ती रखते हैं, यदि आज नरेंद्र मोदी इसलिए जनता में लोकप्रिय हैं क्योंकि इस मामलों में सख्ती दिखाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा जी। जो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है केंद्र सरकार में, वो अधिकारी या तो रिटायरमेंट की उम्र में होता है या 1-2 साल बाद रिटायर हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने एक ये कदम उठाया है कि सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी किसी भी अध्ययन दौरे पर, विदेश यात्रा पर नहीं जाएगा, उसके जूनियर को भेजा जाएगा। वो जूनियर क्योंकि 4-5 साल या 10 साल उसको काम सर्विस करना है, बची होगी तो कम से कम उसका लाभ जो है देश को मिल सके। तो ये एक शक्ति है
इस तरीके की आपको शक्ति निभानी होगी, दिखानी होगी लगातार, तब जाकर फिर आपकी इमेज जो है वो बरकरार रह पाएगी। बिल्कुल, वो कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा घोड़ा होती है कि आपके ऊपर है कि उसकी सवारी करते हो या उसकी रास पकड़कर चलते हो। तो उम्मीद करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान इस ब्यूरोक्रेसी पर सवारी करें, जिससे उनके लिए भी एक अच्छा वो हो, प्रदेश के लिए भी फायदेमंद हो। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले को विस्तार से समझाने के लिए, शिवराज सिंह चौहान के जो बदलती छवि उसको लेकर। तो मुख्यमंत्री के तौर पर एक बदलते जाते हैं और लीडरों के बारे में कहा जाता है कि वो अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, खासतौर से समाज के लिए। हमने कई सारे इस देश में देखे हैं, महात्मा गांधी से लेकर तमाम सारे नेता देखे हैं जिनकी एक आवाज़ पे देश बंद हो जाता था। एक दौर ऐसा भी देखा हमने कि कई सारे नेताओं का कि जिन्होंने इन सब सरोकारों से दूर रहकर केवल जात पात की राजनीति की। और एक सरोकारी वाले नेता हम शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिन्होंने एक अनुपम योजना की शुरुआत की और उन्होंने जितने उनको बधाई संदेश मिले प्रधानमंत्री से लेकर तमाम देश दुनिया के नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, और उन्होंने सभी से अपील की है कि वो एक पौधा जरूर लगाएं। तो उम्मीद की जानी कि एक जो विचार हैगा पौधा लगाने का, ये विचार भी किसी दिन एक बड़ा वट वृक्ष बने, जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो, प्रदेश को फ़ायदा हो, और बाकी के नेताओं को भी इससे सबक लेना चाहिए कि जब भी उनका जन्मदिन हो या कोई भी शुभ अवसर हो उनके परिवार में, तो वो पौधा ना लगाएं, लेकिन कुछ ऐसा प्रसंग जरूर करें जिससे उनको भी फ़ायदा हो और जनता को भी फ़ायदा हो। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।